नमस्कार, आप देख रहे हो अपना नूरपुर चैनल और मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत। खबर फतेहपुर देरी से है, जहां की हमारे पूर्व सांसद राजन सुशांत के घर चोरी की वारदात हुई थी। ये वारदात लगभग 3 महीने पहले हुई थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई न होने से गुस्से में आकर सुशांत के बेटे ने लाइव होकर पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि चोर हथियारों के साथ घर में घुसे थे और इस वारदात को अंजाम दिया था। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर सवाल भी उठाए हैं। सुशांत के बेटे ने चोरों और नशेड़ियों को चेतावनी भी दी है। आप मौके की पूरी वीडियो देखें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दरवाजे काटकर आप इमेजिन कीजिए, वो आरियों से दरवाजे काटकर, कटर से, इलेक्ट्रिक कटर से दरवाजे काटकर, सेफ काटकर शरेआम चोरी करके जाते हैं। और गनीमत इस बात की रहती है कि पिताजी और माताजी उस रात को घर पे नहीं थे। हमारे घर से लाखों रुपए के गहने, चांदी के बर्तन, सिक्के और भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स लेकर जाते हैं। लगभग 3 महीने से ऊपर हो गए और ना पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करता है और ना ही वो लोग पकड़े जाते हैं। 3 महीने हो गए हैं मेरे अपने घर में चोरी हुई और खतरनाक हथियार प्रयोग किए गए। अगर हम भी घर में होते तो हमें भी मार दिया गया होता। नमस्कार दोस्तों, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि मेरे को इस तरीके से आज लाइव आना पड़ रहा है और अभी शाम का समय है और पिताजी भी यहाँ पे हैं। हाई कोर्ट के दरवाजे पे मैं खड़ा हूँ, वही हाई कोर्ट जहाँ पे मैं पिछले 12 साल से लगातार वकालत कर रहा हूँ। और आप दुर्भाग्य देखिए, मैं आपको बताता हूँ प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। और एक हमारे जैसे व्यक्ति के साथ, जो आदमी अधिवक्ता है पिछले 12 साल से, उसके साथ क्या हो रहा है, एक मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, ये आपको सुनना चाहिए। साथियों, हमारे घर में, देहरी वाले घर में, वही विधानसभा क्षेत्र जहां से पिताजी 4 बार लगातार विधायक बने, सांसद बने, उस घर में जहां पे हम पैदा हुए, पले बड़े, वहां पे चोरी की घटना होती है। और कुछ चिट्टा गैंग वाले लोग, नशेड़ी लोग, जिनके खिलाफ एविडेंस है, पेपर्स में एविडेंस है, वो लोग चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। और वो दरवाजे काटकर, आप इमेजिन कीजिए, वो आरियों से दरवाजे काटकर, कटर से, इलेक्ट्रिक कटर से दरवाजे काटकर, सेफ काटकर शरेआम चोरी करके जाते हैं। और गनीमत इस बात की रहती है कि पिताजी और माताजी उस रात को घर पे नहीं थे। ये 8 से 10 लोगों का ग्रुप, गुंडागर्दी वाला ग्रुप हमारे घर पे हमला करता है और हमारे घर से लाखों रुपए के गहने, चांदी के बर्तन, सिक्के और भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स लेकर जाते हैं। और इतनी बड़ी चोरी डकैती हमारे घर पर की जाती है और उसके बाद भी आज लगभग 3 महीने से ऊपर हो गए और ना पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करता है और ना ही वो लोग पकड़े जाते हैं। ये गुंडागर्दी की सीमा है। डेडली वेपन्स के साथ हमारे घर पर देहरी में हमला होता है, चोरी होती है और उसके बावजूद भी 3-4 महीने बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। गुंडे शरेआम घूमते हैं और नजरों में नजरें मिला के बोलते हैं कि धैर्य सुशांत, उसी हाई कोर्ट से हम बेल लेकर आए हैं जिसमें तू प्रैक्टिस करता है, कर ले, क्या बिगाड़ना है। और पिताजी भी साथ में थे। ईमानदार आदमी है यार। आज पूरे प्रदेश में, मैं आज वीडियो से कह रहा हूं, हमारे ऊपर आप 100 आरोप लगाइए, कुछ भी कहिए, मगर एक भी रुपए करप्शन का आरोप कोई नहीं लगा सकता। कोई नहीं बोल सकता कि राजन सुशांत जी कोई चोर आदमी रहे हैं या बेईमान रहे हैं। हमारे ऊपर, हमारी ईमानदारी पर आप बात करेंगे। आज मुझे इतना दुख हुआ इस घटना को और कल इस पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैं व्यक्तिगत तौर पर शिकायत लेकर जाऊंगा। आप इमेजिन कीजिए, जिस दिन हमारे घर में चोरी हुई, घटना हुई, लोगों ने हमला किया, मैं मीडिया में नहीं गया, मैंने पुलिस पे विश्वास किया, मैंने पुलिस प्रशासन को समय दिया कि आप 2 महीने का समय लीजिए, 3 का लीजिए। अरे साहब, जिस दिन फोन किया, पिताजी यहाँ पर हैं, मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, मैंने एएसआई को फोन किया और मैंने पुलिस के अधिकारियों को फोन किया घटना के लिए। मैं हाई कोर्ट में ही था, मैंने कहा मेरे घर में ऐसी घटना हो गई है। तो पुलिस के एएसआई का जवाब आता है कि आप किसी और नंबर पे फ़ोन कीजिए, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे मैं कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करता, आप थाने में फ़ोन कीजिए। महत्वपूर्ण बात यह करना चाहता हूं कि आज हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, मैं आज उनसे यह अपील करना चाहता हूं कि आपकी व्यवस्था
परिवर्तन की बात क्या कागजों में ही है कि व्यवहार में भी है, क्योंकि इसका ताज़ा ताज़ा शिकार मैं हुआ हूँ। 3 महीने हो गए हैं मेरे अपने घर में चोरी हुई और खतरनाक हथियार प्रयोग किए गए। अगर हम भी घर में होते तो हमें भी मार दिया गया होता। जब मुझे मालूम हुआ उसी समय सबसे पहले मैंने डीजीपी हिमाचल को सूचित किया, शिकायत की, एसपी नूरपुर को कहा, पुलिस के सारे अधिकारियों को कहा, कुछ मंत्रियों को भी कहा। लेकिन मुझे अफसोस है कि 3 महीने लगभग गुजर गए, आज तक चोर शरेआम घूम रहे हैं। सारे इलाके में थ्रेट है, भय का वातावरण है। मैं आज ये कहना चाहता हूं, आज हम हाई कोर्ट में भी आए थे। हाई कोर्ट के जज साहब के सामने हमने सारी तथ्य भी रखे। व्यवस्था खत्म हो चुकी है, पर हम आराम से बैठेंगे नहीं। हमने पूरी जिंदगी लगाई है जनता के लिए, इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए। एक बार नहीं अनेकों बार जेलें भुगती हैं, लाठियां खाई हैं, पर मैं चेतावनी दे रहा हूं, आराम से बैठेंगे नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय की गुहार लगाएंगे और मुझे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास है। यस, मिलेंगे उनसे, हम उनसे भी मिलेंगे और हम उनसे कहेंगे, जब आपने पूरा देश सुधार दिया है, एक छोटा सा राज्य हिमाचल प्रदेश जिस ओर जा रहा है इसको भी संभालिए, वरना लॉ एंड ऑर्डर की